हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो हमारी 12th की सीरीज चल रही है और हमने उसमें काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। तो लास्ट हमने सीरीज में आपका जो लास्ट टॉपिक था हमने उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, लास्ट में वो कैसे ड्रॉ होती हैं, कैसे उसका प्रोसेस होता है, वो सब हमने लास्ट की टॉपिक में पढ़ा था, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट चैप्टर हमने क्या पढ़ा था। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है आपका 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका चल रहा है और चैप्टर फर्स्ट आपका कौन सा चल रहा है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है इसमें, जो कि आपका ये 12th का है और हमने काफी कुछ कर लिया है फिजिक्स में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो आज का टॉपिक है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले आज इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। हम उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या? तो डायपोल क्या है? दो तरह के, दो पोल। डायपोल का नाम से क्लियर होगा, दो पोल। तो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक वाला फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक करंट वाला हो गया। तो हम अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें एज, तो अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम लिख लेते हैं उसके बारे में, अ पेयर ऑफ equal and opposite charges, a pair of equal and opposite charges separated by a small distance, known as electric dipole, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो उसकी अगर जब हम बात करें तो हमारे पास क्या है? तो हमारे पास एक चार्ज है, जो मैंने चार्ज को नाम दिया प्लस क्यू। एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज मेरे पास क्या है? माइनस क्यू। तो हमने बोला अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मेरे पास पेयर है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में के केस में हमने पढ़ा था, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। पॉजिटिव होता है तो अवे होता है और नेगेटिव होता है तो टुवार्ड्स होता है। तो अगर नेगेटिव होता है तो टुवार्ड्स हो जाता। तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम चलो इसको नेगेटिव ले लें और इसको हमने ये नेगेटिव लिया है और हमने ये पॉजिटिव चार्ज लिया है। तो इसने बोला ये सेपरेटेड है बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? काफी छोटा है। तो हम जो पढ़ते हैं बुक्स में, तो उसने बोला सेंटर की बात करते हैं। सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस L है और यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस L है, मतलब काफी स्मॉल है। ये काफी स्मॉल डिस्टेंस है दोनों के बीच का। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? आपका 2L हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा? आपका 2L। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, क्योंकि हमारा जो इसने इलेक्ट्रिक डायपोल में बताया, तो इसने ये बताया कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अगर दो चार्जेस रख दिए तो हमारे पास, अगर हम इसको एक मान लें और इसको सेकंड मान लें, इसको फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया किस डिस्टेंस पे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आपके दो तरह के डायरेक्शन होंगे इसमें। अगर नेगेटिव के लिए होगा तो आपका डायरेक्शन क्या होता है? टुवार्ड्स चला जाएगा। नेगेटिव के लिए होगा तो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा और पॉजिटिव की बात करेगा तो पॉजिटिव से आपका अवे चला जाएगा। तो आज हम इसके बारे में ही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो वो क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसमें ही हमें एक टॉपिक और पढ़ना है, दैट इज डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट क्या होता है? अब डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो एक सिंबल हम पी से ले रहे हैं, वो क्या सीधा सीधा डायरेक्शन की बात करता है।
जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को एक साथ रखते हैं तो वहां पे हमसे डायपोल मोमेंट निकाला जाता है। हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द डायपोल मोमेंट बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो डायपोल मोमेंट के लिए हम सिंबल लेते हैं P। तो सिंबल होता है उसका P इक्वल्स टू क्या, आपके पास कोई भी एक चार्ज हो, चाहे ये चार्ज हो या कोई चार्ज, तो एक कोई भी चार्ज हो इनटू आपका क्या हो जाता है, सेपरेशन बिटवीन देम, इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। आप सेपरेशन क्या लिया मेरे पास 12, सेपरेशन क्या हो गया 12। तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा Q या 2QL हो जाता है। आपका सेपरेशन क्या हो जाएगा Q2L। तो अगर Q2L क्या है, Q इज द चार्ज और 2L क्या है, सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो ये निकल के आ जाता है आपका डायपोल मोमेंट। तो आपसे अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, आप सीधा सीधा ये डेफिनेशन लिख दोगे, और उसमें आपसे अगर डायपोल मोमेंट पूछता है तो आप डायपोल मोमेंट लिख सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस टू द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। प्रोडक्ट किसका चार्ज है, कोई भी एक चार्ज हो गया, उसका प्रोडक्ट किससे हो गया, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट। अगर आपसे पूछ लिया डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड या डायपोल फील्ड की अगर बात कर ली तो आप क्या करेंगे, आपसे अगर पूछ लिया डायपोल फील्ड क्या होता है भाई, क्योंकि डायपोल फील्ड की भी कभी कभी बात करते हैं, आगे जाके हम डायपोल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो डायपोल फील्ड क्या है, द फील्ड क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल, द फील्ड क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल नोन एज डायपोल फील्ड, द फील्ड क्रिएटेड बाय अ electric dipole, the field created by electric dipole known as electric या known as dipole field, dipole field। तो डायपोल फील्ड का मतलब ये सारे फील्ड की बात कर रहा है, ये सारे फील्ड की बात कर रहा है कि इसके थ्रू जो आपका फील्ड डेवलप हो रहा है, अपना एरिया जो क्रिएट कर रहा है, तो वो ही आपका डायपोल फील्ड कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करके इसको क्लियर करते हैं कि किस तरीके से इसका न्यूमेरिकल आ जाता है, किस तरह से इसका न्यूमेरिकल। तो मैं इसको रब कर लेता हूं। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल मैंने लिख लिया। तो मेरे पास क्या, टू चार्जेस प्लस Q या प्लस 5 म्यू सी एंड अनदर माइनस 5 QC म्यू सी। तो म्यू आपका पता ही है 10 की पावर -3 होता है। आर प्लेस्ड 1 mm अपार्ट, कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट में आप सीधे सीधे मैंने आपको बता दिया था। तो चार्ज आपको दे दिया गया, चार्ज क्या है आपके पास 5 म्यू सी, दैट मीन्स 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम दे दिया। आपको सेपरेशन दे दिया, जैसे हमारे पास सेपरेशन दे दिया 2a, तो सेपरेशन कितना दे दिया है आपको, जैसे 2l दे दो, चलो हमने पीछे 2l लिया है, तो 2l सेपरेशन दिया है, तो सेपरेशन दिया कितना 1 mm दिया है। तो 1 mm को लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। हमारे पास डायपोल मोमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला मैंने अभी पीछे बताया था। इस तरह का न्यूमेरिकल आता है नहीं आता तो आपको बस पता होना चाहिए करना क्या है। तो डायपोल मोमेंट की बात करें तो P इक्वल्स टू मैंने पीछे अभी बताया था, तो Q2L फॉर्मूला होता है, Q इंटू 2L फॉर्मूला होता है। तो Q क्या चार्ज होता है और 2L क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन देम। तो हमारे पास सीधा सीधा डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -6, 1 इंटू 10 की पावर -3। तो हमारे पास डायपोल मोमेंट कितना आ गया, 5 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट का, क्योंकि डायपोल मोमेंट के बिहाफ से आपके पास डेरिवेशन आता है, आपके पास डेरिवेशन आता है। आपसे पूछा जाता है सीधा सीधा डायपोल मोमेंट पूछा जाता है, आपसे डायपोल मोमेंट पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हो गया। सिंपल से के बाद जो आपसे पास इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, अब हम वो डेरिवेशन करते हैं। जो इस वीडियो का आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, हम उसको पढ़ते हैं, हम आज उसको ड्राइव करते हैं। तो वो क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बात कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल on the axis of the dipole, on the axis of the dipole। तो आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। तो ये आपके लिए बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर डायपोल का पूछता है तो आपका डायपोल में ये पार्ट बहुत पूछा जाता है, आपका ये पार्ट बहुत पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल की बात कर रहा है। ठीक है,
तो अगर इस तरह का आता है तो आपको सीधा सीधा वो डेरिवेशन कर देना है, सीधा सीधा वो डेरिवेशन कर देना है। तो लिख देते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ x, एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्जेस, सेंटर ऑफ चार्जेस एट अ डिस्टेंस ऑफ x ले लेते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, आप डिपेंड करता है। तो मैं पहले आपको समझाता हूं। तो आपके पास एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है आपके पास प्लस क्यू। तो मैंने आपको बताया था डायपोल क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। और डायपोल मोमेंट क्या बताया था, वो भी फॉर्मूला P इक्वल्स टू आपका Q2L बताया था। तो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, काफी स्मॉल डिस्टेंस होता है बीच का। तो सेंटर से बात करिए उसने, सेंटर से एट ए डिस्टेंस, तो इसमें जो पूछा जाता है सेंटर से कितने डिस्टेंस पर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, x डिस्टेंस पे। तो सेंटर से बात करते हैं x डिस्टेंस पर, तो सेक्शन से x डिस्टेंस पर, सेंटर से x डिस्टेंस की बात कर रहा है, वहां पर पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने बताया था इसका हमने L ले लिया बीच का, और ये भी हमारे पास क्या हो जाता है, L हो जाता है। तो यहाँ सेंटर पे आपका क्या हो जाता है, ये 2L हो जाता है। और डायपोल आपका किस डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में। डायपोल आपका किस डायरेक्शन में, नेगेटिव हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसने पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इससे ये क्या पूछ रहा है आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चार्ज हमारा है तो हम इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब देखो नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव की तरफ केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ लगता है। तो ये E1 हो गया, ये आपका E1 हो गया। और पॉजिटिव केस में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स या अवे लगता है आपका चार्ज से, तो ये E2 हो गया। तो ये आपके चार्ज ही। तो इसने क्या पूछा, इस सेंटर पे, इस पॉइंट पे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है सेंटर से x डिस्टेंस पर, मतलब एक्सिस से पूछ रहा है, और एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस से पूछ रहा है। तो हमें इस फिगर से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर बात करें मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। ऐसा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं एक्सिस के लिए, डायपोल के लिए। तो हम बात करें E1 निकालेंगे और हम E2 निकालेंगे। अब यहाँ पर देखना है कि E1 का फील्ड ज्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड या E2 का होगा। अब देखो इससे तो यहाँ तक फर्क कम पड़ेगा, इससे फर्क ज्यादा पड़ेगा, दैट मींस E2 के लिए ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E2 केस में ज्यादा होगा। तो अगर हम E1 की वैल्यू निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1 क्या आएगा, तो E1 क्या आएगा, K चार्ज Q और डिवाइड बाय आपका R², डिवाइड बाय R²। तो R² क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर R² की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पर R² की वैल्यू क्या होगी, अब देखना है आपको। तो KQ/R, तो R क्या है, ये E1 के केस में है, E1 आपका ये है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस काउंट होगा, तो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस l का होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस l का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हम E2 निकालेंगे, तो E2 के केस में क्या निकलेगा, KQ/R² फॉर्मूला होता है, तो KQ/ क्या निकलेगा E2 के केस में, E2 ये है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक की बात कर रहा है, तो बीच का डिस्टेंस ये यहां से कितना हो गया, दैट मीन्स टोटल x है, तो ये वाला x में से इसको माइनस कर लो, तो ये बीच का गैप निकल आएगा, दैट मीन्स x माइनस l का स्क्वायर। तो ये मेरे पास दो वैल्यू निकली है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसने क्या पूछा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, ये आपसे क्या पूछता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है। तो E नेट कैसे निकलता है भाई, तो E नेट निकलेगा E2 माइनस E1 से, E नेट निकलेगा आपका E2 माइनस E1 से। तो E2 माइनस E1 करेंगे तो मेरे पास दोनों में से KQ आपका कॉमन आ जाएगा, तो KQ कॉमन आ जाएगा, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, E1 माइनस E2 मतलब 1/x माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस l का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, तो हमारे पास E नेट निकल के आ रहा है, तो E नेट विल बी इक्वल टू KQ हमने कॉमन ले लिया भाई,
नीचे हमने क्या ले लिया, एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस एल का स्क्वायर x प्लस एल का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो क्रॉस में जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में ये वाली पावर, ये वाली इधर, ये वाली वैल्यू इधर जाएगी। दैट मीन्स x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर। चलो भाई, सिंपल तरीके से आता है, ये सॉल्व कर लेते हैं। तो ई नेट निकालते हैं। ई नेट कैसे आता है, तो मैंने क्या करा, नीचे क्या देखो, ए स्क्वायर जरा भूल जाओ, तो मेरे पास क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो नीचे फॉर्मूला बन गया किसका, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे फॉर्मूला बन गया। अब ऊपर देखो, इसको ओपन कर लेते हैं। दैट मीन्स ए प्लस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस या प्लस 2xl 2ab हो गया। तो ऐसे इसके केस में करो। तो यहाँ पर देखो ये माइनस है, चलो पहले मैं लिख लेता हूँ माइनस, तो इसके भी केस में क्या होगा, ये माइनस वाला है। दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2xl हो गया, ब्रैकेट क्लोज। तो ई नेट नेक्स्ट में निकालते हैं, ओपन कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl अपॉन, डिवाइड में वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया। तो ई नेट की वैल्यू आ जाती है मेरे पास कितनी, 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है, और साथ में के क्यू ऑलरेडी चल रहा है, साथ में के क्यू मेरे पास ऑलरेडी चल रहा है, जो कि हमने लिखा नहीं है। तो यही लिखना भूल जाते हैं हम ऐसी वैल्यू को। तो ई नेट हमारा निकल के आ रहा है, दैट मीन्स के क्यू हमारा साथ में चल रहा है, के क्यू हमारा साथ में चल रहा है। तो साथ में हमारा क्या क्या, आपका के क्यू साथ में चल रहा है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, थोड़ा सा इसको ब्रेक करता हूँ। दैट मीन्स मैं लिख लेता हूँ आपका 2k और साथ में q और साथ में 2l 2k। तो मैंने क्या करा, इस 4 को ब्रेक करा और x भी साथ में आ गया, तो x l k q आ गया, और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ऐसा क्यों करा भाई, सोचो। डायपोल मोमेंट हमने पढ़ा है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, आप पॉज करके इसको लिख लेना। चलो वहीं पे कर देता हूँ मैं इसको पहले। तो ई नेट में निकाल देता हूँ। तो मैंने ये पढ़ा है आपका डायपोल मोमेंट होता है ये, तो ये क्या होता है आपका डायपोल मोमेंट। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है, ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है। तो मेरे पास डायपोल होता है p इक्वल्स टू k 2l, ये वैल्यू होती है डायपोल मोमेंट की। तो इससे आगे करने के लिए इस वाले पार्ट को रब कर लेते हैं। ये आप क्या करिए, पॉज करके लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, उसको आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस अभी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप क्या करना है, इसको अब आपसे बोलूं कि इसके लिए एक्सिस वाले के लिए याद करना है, नहीं, अभी इसमें थोड़ी सी हम और R&D करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू देखो, मैंने बात करी जब डिस्टेंस की, तो मैंने बताया था इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, काफी स्मॉल होता है, इनके बीच का डिस्टेंस काफी स्मॉल होता है। तो मेरे पास जो वैल्यू आई है ई नेट की, तो ई नेट की वैल्यू कितनी आई है, k 2px। तो ई नेट की वैल्यू मेरे पास ये आई है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब देखो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी स्मॉल है, काफी स्मॉल है, किसके कंपेयर में, तो ये x है, तो ये वाला डिस्टेंस आपका ज्यादा होगा, ये वाला डिस्टेंस आपका ज्यादा होगा। देयरफॉर x ग्रेटर देन l, तो मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन l है। तो मेरे पास क्या कंडीशन बनती है, देन हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर को निगलेक्ट कर देते हैं, एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो एन स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो मेरे पास ई नेट की वैल्यू आ जाएगी, ई नेट विल बी इक्वल्स टू k 2px अपॉन एल स्क्वायर निगलेक्ट हो गया, तो एल स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 1 कट गई। तो मेरे पास ई नेट कितना आ जाता है, ई नेट विल बी इक्वल्स टू k 2p अपॉन एक्स की पावर 3।
तो आपको ये याद करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के 2p अपॉन एक्स की पावर 3, 2p अपॉन एक्स की पावर 3। तो हमारे पास ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया। अब अगर आप बात करें, जब आपसे न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल में जब एक्सिस की दे दिया हो, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल दिया हो, तो आपके पास फॉर्मूला आप कैसे लिखते हो? ई के सफिक्स में एक्सिस, एक्सिस की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर लग जाएगा। क्या लग जाएगा आपके पास? वेक्टर। तो वैल्यू आ जाएगी के, दैट इज 2p डाइपोल का डायरेक्शन डिवाइड बाय आपके पास x3। तो ये आपका नेट डाइपोल मोमेंट निकल के आ जाता है एक्सिस के केस में। आपसे जब भी डाइपोल मोमेंट पूछता है ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, तो आप इस वाले डेरिवेशन को करोगे और ये बोर्ड में आने वाला है, और ये बोर्ड में आने वाला है। इस तरह का ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इस पे आपके न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं जो हम करेंगे, तो ये डेरिवेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसके बाद एक डेरिवेशन आपका और है जो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल से पूछा जाता है। तो इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो इसके आगे भी आपको जो पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड वाला, वो भी हम करते हैं। तो ये तुम्हारा ही क्लियर होगा। तो इसके लिए हम अब क्या कर लेते हैं? एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो इसी के बिहाफ से एक्सिस वाले केस पर हमारा एक न्यूमेरिकल हो जाता है। तो मैं आपका न्यूमेरिकल इसको रख करके नोट कर लेते हैं ताकि आपका न्यूमेरिकल से ये क्लियर हो जाए। तो हमने न्यूमेरिकल लिख लिया जो हमने अभी पीछे पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। तो हमने पीछे जो ई नेट निकाला था हमारे पास उसकी वैल्यू है एक्सीएल के केस में। तो मेरे पास क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 5 म्यूसी। 2 पॉइंट चार्जेस है 5 म्यूसी की, बट अपोजिट साइन आर प्लेस एट 4 सेंटीमीटर अपार्ट। 4 सेंटीमीटर अपार्ट पे रखे हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। अब देखो भाई इस फॉर्मूले से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखते हैं गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है। तो गिवन हमें क्या दिया हुआ? चार्ज दिया हुआ है। तो हमें Q की वैल्यू क्या दी हुई है? 5 म्यू सी कूलम दी है, मतलब 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम दे दी, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है? आपको 2L की वैल्यू दी हुई है, 2L की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि मैंने P बताया था। तो P इक्वल्स टू क्या होता है? Q और साथ में 2L होता है जो कि आपका डाइपोल मोमेंट होता है। तो आपको 2L की वैल्यू दी हुई है कितनी? 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर मतलब 0.04 मीटर हो गया। और अगर L की बात करूं तो कितना हो गया? 0.02 मीटर हो गया। इसने आपको क्या दिया हुआ? डिस्टेंस कितना दिया हुआ? वो भी 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। आपको x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.04 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया हुआ, हमने उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो हम क्या करते हैं? इसको आराम से सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है एक्सीएल वाली केस में, लाइन में पूछा है तो ए एक्सीएल ई एक्सीएल के लिए मैं ये फॉर्मूला लेता हूं, दैट इज 2kp x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। रखते हैं वही वैल्यू, ठीक है। तो k की तो वैल्यू आपको पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू हो गई 2 और साथ में p। p के लिए हम क्या लिखते हैं? तो p क्या होता है आपका? मैंने बताया 2kl, मतलब q और Q 2L और साथ में क्या मेरे पास? x, और डिवाइड में मेरे पास क्या चल रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास ई ए एक्सीएल में क्या निकल के आता है? दैट मीन्स सबसे पहले इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू Q की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 रखा, फिर इंटू L, 2L की वैल्यू रख दो सीधा सीधा। 2L की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 0.0, दैट मीन्स 0.04 इंटू किसके बाद? x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है? 0.04। चलो भाई नीचे आते हैं। नीचे x की वैल्यू कितनी मेरे पास? x की वैल्यू कितनी मेरे पास? 0.0, दैट मीन्स 0.04 का होल स्क्वायर माइनस L की वैल्यू कितनी है? 0.02 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो ई एक्सीएल वैल्यू आ जाती है मेरे पास। ई एक्सीएल की वैल्यू आ जाती है 144 डिवाइड बाय 144 इंटू 10 की पावर -8। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये कट जाएगा, 10 की पावर 8 न्यूटन पर कूलम। तो मेरे पास ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? मेरे पास ये नेट एक्सीएल पूछा तो उसने क्या पूछा था? मिड पॉइंट ऑन द एक्सीएल लाइन ऑफ द डाइपोल।
तो ये एक्सियल मेरे पास वैल्यू आ जाती है 10 की पावर 8 न्यूटन पर कूलम। आई होप ये आपसे ये न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया होगा। तो मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल अभी जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल पढ़ा था। अब हम सेकंड पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में आपका इक्वेटोरियल की बात करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करेंगे। तो हम उसके लिए भी नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। आई होप ये आपको सब क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू आज के लिए।